जाते हैं बार बार। नहीं तो आप लोगों को अपना ये फूल नहीं चिंगारी है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। मानदेय का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ, मानदेय का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ। चाहे जो मजबूरी हो। जय उत्तराखंड आप सभी को। बहनी आप यहाँ पे कितने दिन से बैठे हो और आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम परिचय दें और आप कितने दिन। नमस्कार सभी को, मेरा नाम चंपा गड़िया है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आज हमें 14 दिन हो गए हैं इस धरना पे बैठे हुए, लेकिन अभी तक हमारा कोई आश्वासन नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई भी मतलब निर्णय नहीं लिया गया है। आपकी मांग मुख्यतः क्या है? हमारी मांग सबसे पहले तो हमारा मानदेय एक सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। बस हम चाहते हैं कि राज्य सरकार 140 रुपये बढ़ोतरी करे और केंद्र सरकार 150 रुपये की बढ़ोतरी करे हमारे मानदेय में। बहुत अच्छी आपकी मांग है। क्या आपको मानदेय आज तक समय पे मिल रहा था? समय पर नहीं मिलता है, कभी केंद्रांश आता है, कभी राज्यांश आता है। तो एक मांग आपकी ये है कि आपको मानदेय समय पर मिले और मानदेय सम्मानजनक मिले। और मानदेय क्यों मिले आप लोगों को? आपको तो एक तनख्वाह के रूप में मिलना चाहिए। जब आप रेगुलर काम कर रहे हो, मानदेय तो तब होता है जब आप कोई गेस्ट लेक्चर देने या गेस्ट आंगनबाड़ी का काम कर रहे होते। आप रोज अगर निरंतर काम कर रहे हो तो आपको एक जैसे एक हमारी आशा कार्यकर्ताओं का भी एक वो है सम्मान, वैसे ही आप लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मान घोषित करें। अब राज्य कर्मचारी घोषित करें आप लोग। सबसे मेन मुद्दा यही है, राज्य कर्मचारी। और मैं ये कहना चाहूंगा, इन्हें 9,000 रुपए मिलता है महीने का। ये गांव के बच्चों को भी देख रहे हैं, गांव के बुजुर्गों को भी देख रहे हैं। भारत सरकार और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। 9,000 रुपए एक दिन का जो होता है वो 295 रुपए के अराउंड होता है। तो उससे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी में आदमी को पैसा मिलता है। जो माता बहनें दिन रात एक करके काम कर रही है, उनको एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, जो कि 800-900 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो होगा वो 24,000 रुपए महीना। एक वो भी काटते हो 3, जैसे ये कह रहे हैं ना 1 लाख रुपए देंगे, 300 रुपया काटेंगे। वो हम रिटायर के समय की बात है, लेकिन रिटायर होते समय जब हमारा 300 रुपया ही काटते हैं तो हमारा 10 लाख रुपया बन रहा है। 10 लाख क्योंकि हमारा ही पैसा है वो, तो 10 लाख रुपया दे, 300 रुपया काटे, नहीं तो हमारे 300 रुपये में कोई कटा। आप अपने 300 रुपए अगर खुद भी जमा करोगे हाँ, तो बैंक में उसमें आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ आपको अगर आपका पैसा लेके घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कौन सा ये तो हर रोज हमारी मानदेय डाल रहे थे 3-3, 4-4 महीने तक तो वैसे ही मानदेय। फिर एक दिन फेस कब्जा नहीं हुआ, काटो वो मानदेय काट दो। किसके खाते में वो मानदेय जा रही है? कौन हमारा मानदेय काट रहा है? इसका कोई रीजन नहीं। एक लड़की 7-8 दिन की जब दूर का है, हमारे यहाँ नेटवर्क, मेरे सोराग में कुछ नेटवर्क नहीं चलते हैं। दीदी आए, पुल ही नहीं है रास्ते में, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। वहाँ से हम फेस कब्जा नहीं कर पाए, बहुत सारी दिक्कत है हमारा तो 15 दिन का मानदेय सीधे कट जाता है। भाई वो मानदेय किसके खाते में जा रहा है वो भी तो हम पूछे। कहाँ है फिर वो? हम क्या खाएंगे? अगले के लिए बचा रहे हो या अपने लिए बचा रहे हो? कुछ होता है तो हमें संडे के दिन भी बुलाया जाता है। संडे के रात यहाँ से विभाग का डंडा होता है, रात को अभी ये काम करना है, तुरंत करो। अरे इतने बड़े बड़े डांडे डूंगरे हैं पहाड़ी में, कहाँ डांड डूंगरा दूल्हा का। सरकार को एक धक्का और दो, बड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। दे न सके जो रोजी रोटी, वो सरकार निकम्मी है, दे न सके जो रोजी रोटी, वो सरकार निकम्मी है, वह सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वह सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। हमारा हक चाहिए, नहीं किसी से भीख चाहिए, हमारा हक चाहिए। नहीं किसी से भीख चाहिए। एक है संघर्ष हमारा नारा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख चाहिए, नहीं किसी से हक मांगते।
नहीं किसी से भीख मांगते। देश की नारी सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा देश की नारी सड़कों पर, उस देश